क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता से सिर्फ एक निवेदन है साहब कि देश के संविधान में जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये अधिकार भी भारत के संविधान ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकारों में अधिकार दिए, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तमाम प्रकार के अधिकार हमें तब मिले जब भारत का संविधान था। उससे पहले हमारे पूर्वजों के हालात अगर हम देखेंगे तो हमारे पूर्वज जो है वो गोबर उठाते थे, मरा हुआ पशु उठाते थे, नालियाँ साफ करते थे और तमाम प्रकार की वो सारे शोषण उत्पीड़न उन्होंने झेले। आज वर्तमान में सम्मान के साथ में, जैसे मैं भी आज पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैं सम्मान से बोल रहा हूँ, मुझे आज कोई दबाव नहीं बना सकता कि मैं भारत में कोई ऐसा गंदा काम करूँ जो हमारे पूर्वजों ने किया। तो तमाम प्रकार के अधिकार आज भारत का संविधान हमें देता है। तो मैं तो सिर्फ मेरी देश की इस जनता से, मध्य प्रदेश की सांवेर की जनता से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान है तो आप हो, अगर संविधान आप नहीं है भाजपा से क्यों नाराज हो आप? भाई, भाजपा से नाराज होने का सिर्फ एक कारण नहीं है, हजार कारण है। क्योंकि इस देश में वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मैं अपने आप को नहीं मानता कि तकलीफ क्या है हिंदू राष्ट्र बनने में आपको? देखो, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है मेरे भाई, तो मैं समझता हूँ कि जो क्या है आपको? तकलीफ यही है ना कि मेरे पूर्वजों की जो परेशानियां थी वो फिर से उपज जाएगी। मेरे आने वाली पीढ़ी आज उसकी शिक्षा को खत्म कर दिया। 1 लाख स्कूलों को बीजेपी ने बंद कर दिया है, तमाम स्कूलों को बंद कर, सीएम राइज स्कूल खोल दिया है। उसके बाद में बोल रहे हैं हम एलईडी पर पढ़ाएंगे। हमारे लोगों के पास में, बेचारों के पास खाने को पैसा नहीं, बताओ वो एलईडी पर, लैपटॉप पर, टेबलेट पर कैसे पढ़ेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी भारत के संविधान में, तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा को ध्वस्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर 8वीं तक फ्री। राष्ट्र बनाते क्या कर लेंगे? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाते क्या कर लेंगे आप? हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे इस देश में। ये सेकुलर देश है। हम इस देश में जो हमसे बन पड़ेगा, मतलब ये जान के आहुति भी देना पड़े संविधान को बचाने के लिए और इस देश को सेकुलरिज्म को देने के लिए, तो हम अपनी आहुति भी देने को तैयार है। भीम आर्मी के नौजवान बड़े ताकतवर हैं और बड़े अच्छे तरीके से, कई लोग कहते हैं हम लोगों को कि भीम आर्मी के लोग भीम आर्मी है, लेकिन नहीं, हमने केडर पढ़ा है माननीय कांशीराम साहब का, तमाम प्रकार की चीज़ें सीखी है। बाबा साहब अम्बेडकर के कई वॉल्यूम पढ़े हैं, तो समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे तमाम महापुरुष जो इस देश में पैदा हुए, उन्होंने किस प्रकार से इस देश को, सरकार उनकी है, केंद्र में उनकी है, थोड़ा देखो, सरकार उनकी है और बड़ी गलती हुई है इस देश के और मध्य प्रदेश के लोगों से। लेकिन अभी बता रहे हैं सड़कों पर आपको, आप भोपाल में 12 फरवरी को शायद आपने कवर किया होगा, तो शायद भीम आर्मी के लोगों ने, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने और मध्य प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व को बताया कि बीजेपी की सरकार जो इस बार जाने वाली है, अगर यहाँ पर सरकार बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी के बगैर यहाँ पर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। और हम जानते हैं हमारी मेहनत को, हमने कितनी मेहनत की। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाबा साहब के मूवमेंट पे आप भी काम करते हैं जी, मायावती भी काम करती है, तो क्या मायावती एक घर जाने के लिए 2 रास्ते होना चाहिए? देखो, रास्ता वही था, लेकिन क्या समस्या रही है, कभी एक होंगे। वो चंद्रशेखर आजाद साहब ऊपर की लीडरशिप जानेगी और जिनको घमंड है, शायद वो अगर थोड़ा सा झुकना चाहे अपने लोगों के बीच में। मायावती घमंडी है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा होता तो 3-3 बार जो व्यक्ति लेटर लिख करके कह रहा है कि साहब आप मुझे अपने साथ सम्मिलित कर लो, साहब चंद्रशेखर आजाद जी, तो उनको बुला नहीं लेते? बातें करते हैं मंचों से बड़ी बड़ी, लेकिन हकीकत में जो बात है, तो मायावती को बुआ जी बताते अपनी, तो बुआ जी हैं, बिल्कुल है, हम लोगों की बहन जी हैं और ये हमारा नाता रिश्ता है, वो खून का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो भतीजे में कैसी नाराजगी फिर होती है ना? घर में लोग लड़ पड़ते हैं, भाई भाई सालों बात नहीं करते, जीवन भर भूल जाते हैं एक दूसरे को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनको घमंड आ गया महलों का, वो आदमी झोपड़ी वाला जो व्यक्ति समाज के लिए मेहनत कर रहा है, उसके लिए क्या उनको तकलीफ आएगी? तो अपील यही है कि भारत के संविधान को बचाना सिर्फ एकमात्र अपील है, ना वोट की राजनीति करना है, ना किसी और चीज की राजनीति करना है। भारत का संविधान सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, और इस देश में अगर संविधान को बचाना है तो ये सांपनाथ और नागनाथ बीजेपी और कांग्रेस को बिठा करके इस देश में स्वतंत्र नेतृत्व को जो है वो इस देश की सत्ता को सौंपना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में तकलीफ रहेगी? क्यों बिल्कुल रहेगी साहब। अगर हम लोगों को ये कहे कि तू मरा हुआ पशु उठा करके फेंकेगा, कोई टट्टी साफ करेगा, ये काम हम लोगों को कहे जाएंगे तो हमें तकलीफ होगी। हमने देखा हम लोगों की शिक्षा पर बैन था या मनुस्मृति का कानून था, तो मैं समझता हूं कि मैं शिक्षित हुआ तब जाकर के आपके सामने बोल पा रहा हूं। अगर मैं हिंदू राष्ट्र में तो मुझे मौका भी नहीं दिया जाएगा। मनुस्मृति आज देखो कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। आप सोचो वो मनुस्मृति जब पढ़ेगा उसके बच्चे में कितना दिमाग में गोबर भर जाएगा। दिमाग में जो बच्चा उसको पढ़ेगा, वो भले कितना भी अच्छा टैलेंटेड बच्चा हो, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी जाएगी जिससे वो बच्चा जो है हम लोगों से घृणा करने लगेगा। और जाति व्यवस्था जो चरम पर थी उस समय जब भारत का संविधान ने था, उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। तो साहब हम तो किसी के सामने, हमारे पूर्वजों ने तो सामने किसी की आंख भी उठा करके नहीं देख पाए। बाबा तो मंच से बोलते, अरे ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है।
सुन ढोंगी रहे हैं, एक क्या कर वीडियो लोगे? एक वीडियो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू वीडियो राष्ट्र बनाएंगे, क्या कर लोगे? एक वीडियो मैंने उनका देखा था, तो वो जो है वो किसी का फेसबुक अकाउंट किसी पत्रकार का देख करके वो बता रहे थे ऐसा ऐसा है। अभी एक छोटा सा वीडियो कोई लव को लेकर के एक व्यक्ति बोल रहा था राजस्थान का, तो देख लिया वो झूठे ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं। देश के जनता को, भोली वाली जनता को जो किसी में आस्था रखती है, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन परिवर्तन के बाद बाबा का क्या होगा? परिवर्तन के बाद देखो क्या है कि जो बाबा अंधविश्वास देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया कि आप अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोल सकते हो, कार्रवाई कर सकते हो। तो जब हमारी सत्ता होगी तो इस अंधविश्वासी पाखंडवादी जो आस्था रखते हैं भगवान में, किसी में भी XYZ, अगर उन लोगों को किसी भी प्रकार से अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर बढ़ावा करेंगे तो उनको सबक सिखाएंगे, भले फिर वो कोई भी हो।